वेलकम गाइस। ये वीडियो स्टैटिस्टिक टू एक्टिविटी 10 के बारे में है। वीक 10 की एक्टिविटी क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्पिंग कर दूंगा, जिससे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जाना है तो आप वन क्लिक में जा सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हम एक्टिविटी 10.1 शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इसके थ्योरी पार्ट को नहीं देखा है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो एक बार मैंने इसके थ्योरी का भी समरी वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये बेसियन एस्टिमेशन, बेसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसकी क्या हिस्ट्री है बेसियन स्टैटिस्टिक की। तो थोड़ा आपके लिए समझने में ईजी रहेगा। तो होप आपको थ्योरी पार्ट क्लियर है, या फिर अगर आप नहीं क्लियर है तो आपने वीडियो देख लिया है। तो अब हम एक्टिविटी 10.1 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसे करने के लिए हमें फॉर्मूले की जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ हम खुद से डिराइव भी कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला वाला शीट जो है 1-2 पेज का है, वो ऑलरेडी पब्लिक अवेलेबल है। आप अगर नहीं पता है तो मैं उसकी एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी वो चीज डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी मैं रेफर करूंगा ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूज द बिलो इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के लिए सेम डेटा है। कंसीडर 5 IID सैंपल। हमको सैंपल 5 सैंपल मिले हैं 11010 फ्रॉम ए बर्नौली पी, जो कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पी है। और यहाँ पर पी को बोल्ड में लिखा गया कि यह रैंडम वेरिएबल है। मैंने उस एग्जांपल में फिल्म वाला नाम लेकर के आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आपको फिल्म का नाम कंफर्म नहीं है तो आप के लिए वो एक रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए कुछ भी हो सकता है। एक्टर्स का नाम आपको पता नहीं तो वो एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा आपके लिए, लाइक दैट। तो यहाँ पर पी जो है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पी के बारे में पता है, जो कि 0.3 या 0.7 या कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा हुआ है। करली ब्रेसेस का मतलब है कि डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस के लिए ओपन या क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट या सर्कल वाला ब्रैकेट होता है। तो कह रहा है फाइंड द पोस्टेरियर मोड ऑफ पी। पोस्टेरियर मोड ऑफ पी पूछ रहा है। ओके, मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, लाई करेगी। अब देखिए अगर हम पी की बात करें तो यह जो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो यूनिफॉर्म है। वो तो एक यूनिफॉर्म है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी 0.3 की होगी वही प्रोबेबिलिटी 0.7 की है। लेकिन पोस्टेरियर मोड का मतलब ये हुआ कि हमें एक डेटा मिला है, एक सैंपल मिला है, वहां से उस सैंपल के बेस पे हमें डिसाइड करना है मोड क्या है। तो हम ये देखेंगे कि 0.3 की प्रोबेबिलिटी क्या है आफ्टर दिस सैंपल एंड 0.7 की प्रोबेबिलिटी क्या है आफ्टर दिस सैंपल। और वो जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन मोड है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके ओके, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 0.3 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 गिवन एस। एस का मतलब आप सैंपल समझिएगा, सैंपल हमारे पास 11010 है। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू 11010। मैं अपने सोल्यूशन में कुछ शॉर्ट चीजें फॉर्म यूज करता हूँ, अगर आप देखे होंगे पहले तो आपको पता होगा। मैं तो आप समझ जाएंगे। तो ये लिखने का मतलब ये हो गया कि 0.3 हमें की प्रोबेबिलिटी चाहिए गिवन दैट सैंपल। जब हमें सैंपल पता है तो 0.3 की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब मैं पी बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना कि वो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका हमारा जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या जो बैस थ्योरम होता है वो लगेगा। आई गेस आपने स्टेट्स 1 में पढ़ा होगा और आपको पता होगा क्या होता है। तो 0.3 गिवन एस जो होगा वो होगा एस गिवन 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, 0.3 नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 एंड डिवाइडेड बाई एस। आप इतना समझ जाना कि ये है प्रोबेबिलिटी एस गिवन 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 इंटू डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ये बेस थ्योरम होता है, इसके ज्यादा एक्सप्लेन अभी मैं नहीं करूंगा। ये आपको पता होगा बेस थ्योरम क्या होता है।
तो हमें ये निकालना है कि P की प्रोबेबिलिटी 0.3 होने की क्या है ऑन द गिवन सैंपल। ये होगा सैंपल की प्रोबेबिलिटी ऑन द गिवन 0.3 एंड फिर इनटू 0.3 प्रोबेबिलिटी एंड डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम यहाँ पर सैंपल प्रोबेबिलिटी अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं सब एक साथ लेके चलता हूँ। तो सैंपल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हमें दिया है पी की प्रोबेबिलिटी 0.3 यानी सक्सेस हमारा 0.3 है, तो सैंपल का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सैंपल हमारा है। तो अगर हम सक्सेस को 0.3 माने, यानी कि अगर हम 1 को 0.3 माने, तो क्या हो जाएगा, 1 की 0.3 अगेन 0.3 फिर 0 की यानी कि 1 माइनस पी की जो है 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सॉरी सॉरी 1 की प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस पी यानी 0.7। तो 0.3 वाले कितने हो जाएंगे, 1 2 3 यानी कि हो जाएगा 0.3 की पावर 3 इंटू 0.7 की पावर 2। सैंपल की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट पी इज इक्वल टू 0.3। क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये जो 0.3 है तो P इज इक्वल टू 0.3 है, लेकिन ये जो 0.7 है, ये 0.7 नहीं है। इसको आप ये मत समझ लेना कि यहाँ 0.7 है तो यहाँ 0.7 की पावर 2 हो गया। ना 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 ना, आप कंफ्यूज मत होना भाई। ये 1 माइनस पी है, हमारा P इज इक्वल टू 0.3 है, और 1 माइनस पी जो होगा 1 माइनस 0.3 0.7 आ जाएगा। यहाँ पर 0.4 अगर होता, सपोज दैट यहाँ पर 0.7 होकर 0.4 होता, तो हम यहाँ 0.4 नहीं लिखते, यहाँ 0.7 ही लिखते हैं कि ये 1 माइनस पी है। यहाँ 0.3 लिखो या 0.4 लिखो 0.5 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी दी हैं जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये 0.3 तो ये है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि एस की, जब गिवन p इज इक्वल टू 0.3। लेकिन ये 0.7 ये 0.7 नहीं है, ये ये कोइंसिडेंस है कि दोनों की वैल्यू एक ही है, बट ये 0.7 जो है 1 माइनस पी है। ओके, आई गेस नाउ इट इज क्लियर। तो ये हो गया सैंपल की प्रोबेबिलिटी ऑन गिवन दैट p इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और दो वैल्यू है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, यूनिफॉर्म है तो प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, ये हो जाएगा 0.5। ओके, अच्छा सैंपल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई बताइए। सैंपल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि पी की प्रोबेबिलिटी क्या है। पी की प्रोबेबिलिटी दो दी हुई है, 0.3 दी हुई है, 0.7 दी हुई है। तो हम दोनों केस में सैंपल की प्रोबेबिलिटी को निकाल के ऐड कर देंगे कि अगर 0.3 है तो क्या होगा, 0.7 है तो क्या होगा, और जिसको ऐड कर देंगे तो सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट टाइम कि पी इज इक्वल टू 0.3 है, तो सैंपल का क्या होगा, 0.3 की पावर 3 एंड 1 माइनस पी यानी कि 0.7 की पावर 2 इंटू, अब 0.3 की भी तो कंडीशन है कि 0.3 का पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं कि 0.3 होगा, हाफ यानी कि 0.5 प्लस, अब हम p इज इक्वल टू 0.7 ले लेते हैं, तो यानी कि सक्सेस हमारा 0.7 हो गया, यानी कि 1 2 3 1 है, तो यानी कि 0.7 की पावर 3 और 1 माइनस पी यानी 0.3 की पावर 2 एंड इंटू 0.5, 0.7 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो ये हो जाएगी। ओके, तो अब क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 0.3 की पावर 3 एंड 0.7 की पावर 2 इंटू 0.5, और नीचे हो जाएगा, आप यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 0.3 यहाँ की पावर 3 है, यहाँ 0.3 की पावर 2 है, 0.7 की पावर 2 है, यहाँ 0.7 की पावर 3 है, तो हमारा जो कॉमन आ जाएगा, और 0.5 दोनों में है, वो कॉमन आ जाएगा 0.3 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर एंड 0.5, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 0.3 प्लस, और इधर बच जाएगा 0.7। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 0.3 और 0.7 1 हो जाएगा, तो कहानी खत्म। 0.5 कट जाएगा, ये 7 स्क्वायर कट जाएगा, और 0.3 का स्क्वायर और ये 0.3 का क्यूब है कट के, ये आ जाएगा 0.3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 गिवन दैट सैंपल इज 0.3। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा जल्दी करते हैं, देन हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7 गिवन दैट सैंपल।
तो ये हो जाएगा 0.7 का क्यूब हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और नीचे वाला हम जो है ये डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्योंकि सेम चीज होगी, पी एस है, तो यहाँ पर 0.3 और 0.7 1 हो जाएगा, तो ये वाली चीज हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 0.3 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर एंड 0.5, और यहाँ पर हम इसको कैंसल आउट करें तो क्या बच जाएगा 0.7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7 गिवन दैट सैंपल इज 0.7 एंड 0.3 की 0.3 है, तो मोड का क्या हुआ, 0.7 की ज्यादा है तो मोड क्या हो गया, मोड पूछ रहा है 0.7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोस्टेरियर मीन ऑफ पी। अच्छा जी, पोस्टेरियर मीन, मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यही तो होता है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, किसी भी संख्या में एक्स में उसके एफ ऑफ एक्स यानी कि उसके पीडीएफ कह लीजिए, प्रोबेबिलिटी के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर एक से ज्यादा एक्स की वैल्यू है तो एक्स वन इंटू एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एफ एक्स टू करके ऐड कर देते हैं, यही तो करते हैं। एंड इंटीग्रेशन करते हैं, अगर कंटिन्यूअस है तो, डिस्क्रीट है तो समेशन का साइन होता है, तो जैसे जैसे वैल्यू होगी उस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर 0.3 और 0.7 है, हमारे एक्स की वैल्यूज हैं, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी काउंट आया है 0.3 का 0.3 आया है, 0.7 का 0.7 आया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.7 इंटू 0.7, और क्या हो जाएगा ये 0.09 प्लस 0.49, और ये हो जाएगा 0.58 on the behalf of that given sample। तो पोस्टेरियर मीन जो हो जाएगा, पोस्टेरियर मीन हो जाएगा 0.58। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, ये कह रहा है कि यूज द बिलो इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन 3 एंड 4। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि x1 से लेके xn तक एक आईआईडी बरनौली सैंपल है जिसकी प्रोबेबिलिटी p है, p हैज द फॉलोइंग pmf। ओके, कंसीडर द सैंपल दिया हुआ है फ्रॉम बरनौली p, फाइंड द पोस्टेरियर मोड। सेम क्वेश्चन जो हमने किया था वही करेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, होप आप ट्यून हो गए होंगे क्वेश्चन से। क्या करना है, हमें निकलना है पोस्टेरियर मोड। हमारी वैल्यूज क्या है, 0.3 एंड 0.7 यहाँ भी है, हाँ उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.2 है, ठीक है, सैंपल लगभग वही है। तो हम पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 0.3 गिवन दैट सैंपल। वो क्या होगा, सैंपल गिवन 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड सैंपल, ये सब प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हैं ना। तो सैंपल गिवन 0.3 क्या होगा, ये होगा 0.3 का सक्सेस 3 है क्यूब, एंड 0.7 ये 1 माइनस पी है स्क्वायर, इंटू 0.3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो यहाँ होगा 0.8। ओके, नीचे सैंपल, सैंपल के लिए दोनों का हम निकाल के प्लस करेंगे, यानी कि 0.3 के केस में क्या होगा, 0.3 के केस में होगा 0.3 क्यूब 0.7 स्क्वायर, और 0.3 की प्रोबेबिलिटी 0.8 प्लस, और 0.7 को अगर हम कंसीडर करें सक्सेस तो क्या होगा, 0.7 क्यूब 0.3 स्क्वायर, ये 1 माइनस पी है ना, एंड मल्टीप्लाइड 0.2। चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.3 क्यूब 0.7 स्क्वायर 0.8, और नीचे कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 0.3 स्क्वायर एंड 0.7 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 0.3 स्क्वायर 0.7 स्क्वायर, एंड इसमें से कॉमन हो जाएगा 0.8 है एंड 0.2 है, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं 4, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड, और यहाँ बच जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा तो 0.2 बचेगा, सॉरी 4 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर 2 है ना तो 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा 0.4
प्लस यहाँ बच जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड 0.2 हमारा कॉमन हो गया है तो 1। ओके, तो आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 0.3 का क्यूब, 0.7 का स्क्वायर, 0.8, नीचे हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0.3 एंड 0.4 हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 1.9। ओके, तो देखिए क्या क्या होता है कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर है, ये कैंसिल होकर 0.3 बचेगा, एंड हम अगर 2 से इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 0.4, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.4 एंड 0.3 हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड 1.9, यानी कि 3 से अगर हम 0.3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 4, डिवाइड नहीं होगा डिवाइड। ओके, तो ये हो जाएगा 12/19। ठीक है, मोड हमें निकालना है ना, फाइंड द पोस्टीरियर मोड। अच्छा, मोड निकालने से पहले हम तो ऐसे करके निकालेंगे मोड ऑन बिहाफ ऑफ गिवन सैंपल, बट आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि 0.3 की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो हमारा मोड तो 0.3 ही होगा, यहाँ से भी आप बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको प्रॉपर करके दिखा देते हैं, कोई नहीं। अब हम 0.7 का अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, 0.7 गिवन दैट सैंपल, तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.7 क्यूब, 0.3 स्क्वायर, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7 की है 0.2, और नीचे जो सैंपल की आई थी पूरी प्रोबेबिलिटी हुई आई थी 0.3 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर इंटू 2, 1.9, सेम हो जाएगा 0.3 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 1.9, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड 2 एंड 0.2 और 2 है, ये हो जाएगा 0.1, और ये कितना आ जाएगा 0.7 एंड 0.1 हो जाएगा 0.07, एंड नीचे हो जाएगा 1.9। तो इसको अगर ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7/19। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, 12/19 है, ये 0.7/19, तो कौन सा बड़ा हुआ, 12/19 बड़ा हुआ। तो प्रोबेबिलिटी किसकी है 12/19 की, वो 0.3 की है, तो हमारा मोड जो हो गया 0.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोस्टेरियर मीन। मीन हमें कैसे कैलकुलेट किया था पता है, प्रोबेबिलिटी में वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे, तो पोस्टेरियर मीन क्या होगा, वो हो जाएगा 0.3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 12/19 इंटू 12/19 प्लस 0.7 की आई थी 0.7/19, तो कर दो इसको, ये हो जाएगा 3.6/19 प्लस 0.49/19, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 6, 4, 10, 4.09/19। एंड 4.09/19 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, लेट्स ओपन द कैलकुलेटर, क्या है 4.09, 4.09 डिवाइडेड 19, ये आएगा, कुछ तो गलत हो गया, तो यहाँ पे गलती हो गई है कुछ, फिर से हम इसको सही करते हैं, ठीक है।
कैलकुलेशन मिस्टेक्स ये हर बार की कहानी है, हो ही जाती है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 0.3 एंड 0.4 का जो मल्टीप्लीकेशन हमने किया है 1.2 किया है, ये नहीं होगा, 0.12 होगा। ओके, 0.3 एंड 0.4 का मल्टीप्लीकेशन 0.12 होगा और 0.7 ओवर का 0.7 होगा, तो जिसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.82, 0.82 आएगा यहाँ पे, 1.9 नहीं आएगा, 0.82 आएगा। ओके, फिर यहाँ जब 0.3 एंड 0.4 का मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ फिर 1.2 लिखे हैं, यहाँ पे आएगा 0.12 और ये होगा 0.82, तो ये हो जाएगा 12/82। ठीक है, ऐसे ही 0.7 वाला जब करेंगे हम तो ये क्या आएगा, 0.7 होगा, ये 0.07 होगा, यहाँ पे होगा 0.82। और ये आएगा 7.7 अपान, नहीं, यहाँ पे होगा 0.07 अपान 0.82 और टोटल आएगा 7/82। तो अब करते हैं, ऊपर वाला है 12/82, ये 7/82, 12/82 एंड 7/82। तो अब क्या हो जाएगा, 3.6 एंड ये होगा 4.9, नीचे होगा 82, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 अपान 82। 8.5 अपान 8, और ये कितना होता है, 8.5, सॉरी 5 डिवाइडेड 82। फिर गलत हो गया, क्यों इतना गलत हो जा रहा है, फिर से गलती हो गई है और हम इसको चेक करके फिर से ठीक करते हैं। मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, सॉरी इतना अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि आप गलती कैसे कैसे कर सकते हैं, कम से कम इतना तो पता चलेगा। देखिए आप गलत कहाँ पे हुआ है, अभी गलत ये हुआ है, जो गलती हम कर सकते हैं और एग्जाम में भी होती है ऐसी मिस्टेक, यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया है 0.3 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर और 0.8 एंड 0.2, हमें कॉमन लेना ही नहीं चाहिए था, इसमें हमने कॉमन लेके हमने गलती मिस्टेक कर दी। चलो अब इस गलती कर दिया है तो इसी को ठीक करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बच जाएगा 0.3 और यहाँ बचेगा 0.4 और यहाँ आएगा 0.7 प्लस, और यहाँ बचेगा 1 नहीं बचेगा, 0.2 है और हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 0.1 आएगा। देखा आपने छोटी सी गलती का नतीजा, 0.7 इंटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.07, ये हो जाएगा 0.07 और ये जो ऐड होकर के हो जाएगा 0.12 एंड 0.07 हो जाएगा 0.19, 0.19। ओके, तो अब क्या होगा, ये ऊपर का वही रहेगा, नीचे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 19। ठीक है, ये 19 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 7/19 होगा। ओके, अब तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, अब गलत हुआ तो एडिट करना ही पड़ेगा फिर। ये 19 और ये 19, तो कितना हो जाएगा 3.6 एंड ये 4.9, ये हो जाएगा 19 और 19 और ये हो जाएगा 19, तो 8.5 डिवाइडेड 19 कितना होगा, 8.5 डिवाइडेड 19, हाँ सही हुआ।
0.447 यानी 0.45 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं। हमें निकालना था पोस्टीरियर मोड, तो हमने निकाल लिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अभी हमें निकालना है पोस्टीरियर मीन। पोस्टीरियर मीन निकालने के लिए क्या होता है, वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी 0.3 की गिवन दैट सैंपल, वो इस तरह से निकाली थी, और यहाँ पर हमने कॉमन लेकर के थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। अगर कॉमन नहीं लिया तो यहाँ 0.8 है, 0.2 हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 0.4 बचेगा, यहाँ 0.1 बचेगा, यहाँ पर हमने सिर्फ 1 लिखा था। उसके बाद भी हमने मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया था 0.3 एंड 0.4 के, उसको हमने सही किया तो ये 0.19 आएगा। और उस तरीके से फिर जब सॉर्ट आउट करेंगे तो 12/19 होगा और ये 7/19 होगा। तो मोड हमारा यही ज़्यादा है, तो मोड हमारा ये हो जाएगा 0.3। और फिर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/19, 7/19 और 8.5/19 आएगा। जब पॉइंट में करेंगे तो ये 0.447 समथिंग आ रहा है, तो 0.45। ओके, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 10.2 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द सैंपल दिस फ्रॉम बर्नौली पी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट प्रायर पी बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म 0, 1। अब यहाँ पे आ गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले वाले वीक में हमारा था डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें, अब यहाँ पर कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने बताया था जो फॉर्मूला थ्योरी वाले पार्ट में, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला वाला जो पेज है, यहाँ पे जो पोस्टेरियर होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई प्रायर। देखिए, पोस्टेरियर डेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है लाइकलीहुड, यहाँ पे लिखा होगा लाइकलीहुड इनटू प्रायर, पोस्टेरियर प्रोपोर्शनल टू लाइकलीहुड इनटू प्रायर। और मैंने भी थ्योरी वाले पार्ट में कवर किया था, तो वही हम करेंगे। तो अभी हमें निकालना है पोस्टेरियर, यही निकालना है ना, फाइंड द पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोस्टेरियर को हम लिखते हैं पीओ से। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये प्रोपोर्शनल होता है लाइकलीहुड मल्टीप्लाई प्रायर। तो लाइकलीहुड क्या होता है, लाइकलीहुड होता है प्रोबेबिलिटी का, जो आपका सैंपल है उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। अब ये बर्नौली पी है तो 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी और 0 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस पी। तो जो लाइकलीहुड होगा इसका प्रोडक्ट करेंगे तो पी की पावर कितनी आएगी, कितने से 1 है, 1 2 3 4 5 6, तो पी टू द पावर 6 हो जाएगा। और 1 माइनस पी की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ओके, ये तो हो गया लाइकलीहुड। अब प्रायर, प्रायर क्या है, प्रायर कह रहा है कि यूनिफॉर्म 0 का मान, प्रायर का मतलब हमारे पास एक प्रायर इंफॉर्मेशन है ऑन बिहाफ ऑफ दैट सैंपल। ये भी ध्यान रखना, प्रायर का मतलब ये नहीं कुछ भी, प्रायर मतलब ऑन बिहाफ ऑफ दैट सैंपल। तो अब हमें प्रायर का निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यूनिफॉर्म 0 का मान 1 है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, 1/b-a, यानी कि 1 हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल होगा p टू द पावर 6 एंड 1 माइनस p टू द पावर 4। ओके, तो ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो फॉर्मेट होता है इसको आप ध्यान देना, इस फॉर्मेट में हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, p टू द पावर समथिंग एंड 1 माइनस p टू द पावर समथिंग। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा अल्फा एंड बीटा, वो क्या होता है, p की पावर अल्फा -1 एंड 1 माइनस पी की पावर बीटा -1। ओके, तो अभी हमें इसको, इससे हमें अल्फा और बीटा का निकालना है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका पैरामीटर अगर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का अल्फा क्या हो जाएगा, ये 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 - 1, तो अल्फा हो जाएगा हमारा 7
एंड इसको हम लिख सकते हैं 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5-1, इसको 7-1, तो बीटा हमारा हो जाएगा 5। तो बीटा 7-5 फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पर एक आपको चीज बता दूं, सिंपल इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका p एंड 1 माइनस पी की पावर में है डेटा और उसको आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है अल्फा एंड बीटा में, तो p की जो पावर है उससे एक बढ़ा दीजिए और 1 माइनस पी की पावर को भी एक इंक्रीज कर दीजिए। और अगर आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में है जैसे 7-5 है, उसको आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में रखना है p एंड 1 माइनस पी, तो 1 माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये बीटा 7-5 फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पोस्टीरियर मीन ऑफ पी। ओके, पोस्टीरियर मीन यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है अल्फा अपान अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा अल्फा है 7 एंड अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 12। 7/12 कितना होगा? 7/12, 7/12 ये आएगा 0.58, 0.58, 0.58 इसका हो जाएगा पोस्टेरियर मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। इसमें डेटा दिया है, एक सैंपल दिया है, बर्नौली पी है, प्रायर हमारा बीटा हाफ हाफ है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो पोस्टीरियर होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई प्रायर। सिंपल आपको फॉर्मूले में रख देना है और आ जाएगा। तो लाइक्लीहुड क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। बर्नौली पी है तो पी की पावर कितना हो जाएगा, 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो पी की पावर 6 हो जाएगा। और 1 माइनस पी की पावर 0 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, लाइक्लीहुड हो गया। एंड प्रायर क्या होगा, बीटा का है हाफ एंड हाफ, तो बीटा से हमें लाना है पी की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देंगे हमें लाना है तो। 1 माइनस कर देंगे ना। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी से बीटा में ले जाना था तो हमने 1 ऐड किया, 6 का अल्फा 7 हो गया और 4 का बीटा 5 हो गया। तो हमें बीटा से अगर हमें प्रोबेबिलिटी फॉर्म में ले जाना है तो 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी टू द पावर हाफ माइनस 1। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं फिलहाल, हाफ माइनस 1 ही लिखते हैं, हाफ माइनस 1 एंड 1 माइनस पी की पावर हाफ माइनस 1। तो अब पी की पावर ऐड कर दो टोटल, तो पी की पावर क्या हो जाएगा, 6 प्लस हाफ माइनस 1 एंड 1 माइनस पी की पावर 4 प्लस हाफ माइनस 1। तो ये हो गया हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो बीटा के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1। तो अल्फा और बीटा कितना हो गया, 6.5 एंड बीटा हो गया 4.5। तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। पी इंटू 1 माइनस पी की पावर समथिंग है तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और उसके जो अल्फा एंड बीटा के पैरामीटर होंगे वो होंगे इस तरीके से होंगे, अल्फा -1 होता है, बीटा -1 होता है। तो अगर यहाँ पर टोटल वैल्यू लिखिए तो उसमें से एक 1 ऐड करके यहाँ लिखेंगे, बट हमने इसी फॉर्मेट में रखा था कि -1 साथ में रहे, तो इसलिए जो रेस्ट बच रहा है 6.5 वो अल्फा हो गया, 4.5 बीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मीन पूछा होगा आई गेस, फाइंड द पोस्टेरियर मीन। तो मीन क्या होता है बीटा का, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 6.5 डिवाइडेड 6.5 एंड 4.5 11 हो जाएगा। 6.5 डिवाइडेड 11 कितना आएगा, 6.5 डिवाइडेड 11 ये आएगा 0.59। तो मीन हो गया इसका 0.59। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर 5 IID सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल। ओके, फाइंड द पोस्टेरियर मीन ऑफ m यूजिंग नॉर्मल प्रायर। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है कि
सैंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें मीन नहीं पता है, वेरिएंस पता है, मीन हमें निकालना है। फाइंड द पोस्टेरियर मीन, यही हमें निकालना है ऑफ एम यूजिंग नॉर्मल 10 2 रूट 2 टू स्क्वायर, सॉरी 2 रूट 2 नहीं, 2 स्क्वायर प्रायर। तो यहाँ पे प्रायर जो नॉलेज पता है वो भी नॉर्मल है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू जीरो, हमारा म्यू जीरो जो म्यू नॉट हो गया 10, एंड सिग्मा नॉट स्क्वायर हमारा हो गया 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और हमें म्यू निकालना है, और हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है वो है 1। तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट वो एक लेंदी प्रोसीजर होगा जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और ये निकाल लें। और मैं इस फार्मूला वाला जो दिया है, और ये फार्मूला जो होगा एग्जाम में आपको लिखा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ फार्मूला है, तो एग्जाम में इसकी वैल्यू दी रहेगी नॉर्मल केस में। देखिए, नॉर्मल सैंपल विद अननोन मीन एंड नोन वेरिएंस, मीन हमारा अननोन है और वेरिएंस नोन है, तो उस केस में जो हमारा पोस्टेरियर मीन होता है वो ये होता है, पोस्टेरियर मीन हमारा ये होता है, एक्स बार है ये, सैंपल मीन है एक्स बार, एन म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन एन म्यू नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर एन नॉट। ये आपको फॉर्मूला दिया रहेगा एग्जाम पेपर में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो हमारा जो म्यू कैप है वो होता है, जो हमें निकालना है वो होता है एक्स बार मल्टीप्लाइड म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन, नीचे होता है एन म्यू नॉट स्क्वायर, सॉरी प्लस एन एक्स बार सिग्मा नॉट स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर एंड प्लस म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। यही होता है ना, कंफर्म कर लेते हैं, एन सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, हाँ एन सिग्मा नॉट स्क्वायर होता है एक्स बार और म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर सेम। ठीक है, यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एन भी होगा, एन सिग्मा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एन सिग्मा नॉट स्क्वायर और यहाँ पर म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स बार यानी कि सैंपल मीन, सैंपल मीन हमारा क्या है 2.5, इसको हम फटाक से ऐड करके सैंपल मीन निकालते हैं। यह है 2.5 प्लस 4 प्लस 6.5 प्लस 4.5 प्लस 3.5, ये आ गया 21, एंड टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड 5, तो ये हो गया 4.2। तो हमारा ये आ गया 4.2 सैंपल मीन, 4.2 डिवाइडेड एन है हमारा 5, और सिग्मा नॉट स्क्वायर हमारा है, सिग्मा नॉट स्क्वायर है 4। ओके, एंड नीचे हो जाएगा एन सिग्मा नॉट स्क्वायर, एन हमारा 5 है, सिग्मा नॉट स्क्वायर हमारा है 4, और सिग्मा स्क्वायर हमारा है 1, प्लस म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट है हमारा 10, 10 इंटू सिग्मा स्क्वायर है 1, और नीचे सेम चीज हो जाएगी 5 4 जा 20 प्लस 1। ओके, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, जीरो इसको पॉइंट हटा देगा तो 2 का यानी 84 डिवाइडेड 21 प्लस 10 डिवाइडेड 21, यानी 94 डिवाइडेड 21। तो 94 डिवाइडेड 21 कितना होता है, 94 डिवाइडेड 21 4.47 या 48, 4.47 या 48,
कहाँ गया, देखिए 4.476, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना था, तो 3 डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा 4.476। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ इन मंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस ट्यू। Life of 10 bulbs from a sample are this. Find the Bayesian estimate of posterior mean of mu assuming the normal इतना। सेम क्वेश्चन है, नॉर्मल वर्सेस नॉर्मल है, तो हम इस पर वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं, सैंपल मीन कितना होगा। सैंपल मीन आओ कैलकुलेट करते हैं। 2 प्लस 2.2, 2 प्लस 2.2 प्लस 2.5 प्लस है 3 प्लस है 1.8 प्लस है 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.7 एंड प्लस 2.5 प्लस 2, कितना होगा 23.2, और यह है 10 बल्ब, तो डिवाइडेड 10, तो सैंपल मीन हमारा 2.32 आ गया। ठीक है, ये हो गया 2.32। ओके, फिर हमारा दिया है म्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमें निकालना है। वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस जो होगा वो है 2। ओके, फाइंड द बेसियन एस्टिमेटर ऑफ म्यू assuming the normal 2-1 प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि हमारा प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन म्यू नॉट है 2 एंड सिग्मा नॉट स्क्वायर है 1। तो हमारा जो म्यू कैप होता है वो होता है एक्स बार एन सिग्मा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड एन सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर एंड प्लस ये होता है म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड सेम सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। लेट्स कंफर्म वंस, सही है। तो अब वैल्यू रख देते हैं इसमें। एक्स बार की वैल्यू है 2.32 एंड एन है हमारा 10, एन की भी वैल्यू लिख लो, एन हमारा 10 है, तो ये हो गया इंटू 10 इंटू सिग्मा नॉट स्क्वायर, ये है 1 डिवाइडेड एन सिग्मा नॉट स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 1 इन प्लस सिग्मा स्क्वायर है 2, और यहाँ पे आ जाओ म्यू नॉट है 2 और सिग्मा स्क्वायर है 2 एंड डिवाइडेड है सेम हो जाएगा 10 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 23.2 प्लस ये हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी 12, तो ये हो जाएगा 27.2 डिवाइडेड 12, तो कितना होगा ये 27.2 डिवाइडेड 12, ये होगा 2.26 या 2.27, 2.27, देखिए 2.27। ओके ओके, तो फिर यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है और अब हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 10.3। तो पहला क्वेश्चन है 10.3 में, x be a discrete random variable taking value 0 1 2 with respective probabilities this where p जो है 0 से 1 के बीच पैरामीटर, कंसीडर द सैंपल दिस फ्रॉम x यूजिंग द यूनिफॉर्म प्रायर, यूनिफॉर्म है प्रायर। ओके, तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम जानते हैं कि हमारा जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोपोर्शनल होता है लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। ओके, तो हमारा जो है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल 0 1 2 का है, प्रोबेबिलिटी ये है।
तो हमारा जो लाइक्लीहुड क्या होगा, लाइक्लीहुड क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें 0 है, 1 है और 2 है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी है p/3, 1 की है 1 माइनस पी एंड 2 की है 2p/3। तो उनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिख लेते हैं कि उसकी पावर हो जाएगी, यानी कि 0 का कितना है, p/3 प्रोबेबिलिटी है और 0 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। और 1 की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी, तो इसकी पावर कितनी है 1 की, 1 2 3, 1 3 टाइम है। और 2 की प्रोबेबिलिटी है 2p/3, और ये कितनी बार है 2, 1 2 एंड 3। ओके, तो ये टोटल 10 है, ठीक है। और प्रायर क्या होगा, प्रायर हमारा है यूनिफॉर्म 0 to 1, तो प्रायर का जो होगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/b-a, यानी कि 1। तो कितना हो गया ये लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड जो हमारा पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये इसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्ट है उसको क्योंकि हम प्रोपोर्शनल लिखते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो कांस्टेंट पार्ट को हम अवॉइड कर देंगे, सिर्फ p वाला पार्ट लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा p⁴ 1 माइनस p की पावर 3, और यहाँ पे भी कांस्टेंट 2/3 है, इसको अवॉइड करते हैं तो p की पावर 3। तो ये हो जाएगा p⁴ + 3 7 एंड 1 माइनस p की पावर 3। तो आपको पता है ये p इंटू p की पावर समथिंग एंड 1 माइनस p की पावर समथिंग, ये जो होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मेट होता है p⁴α-1 एंड 1 माइनस p की पावर β-1। तो अल्फा और बीटा उससे पैरामीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम 7 के लिए लिख सकते हैं 8 - 1, तो ये हो जाएगा अल्फा 8 एंड बीटा हो जाएगा 4। तो बीटा 8,4 ये हो जाएगा, बीटा 8,4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोस्टेरियर मीन ऑफ पी। तो पोस्टेरियर मीन बीटा का क्या होता है, मीन होता है इसका अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू फॉर्मूला आपको एग्जाम में दिया होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो होगा 8/12, 8/12 कितना होगा, 8/12 ये होगा 0.6666, यानी 0.67, ये हो जाएगा 0.66 से 0.67, इसका पोस्टेरियर मीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये क्वेश्चन है कि एक जियोमेट्रिक पी है, गिवन ए रैंडम वेरिएबल दिस, फाइंड पोस्टेरियर मीन ऑफ पी यूजिंग यूनिफॉर्म 0, ये जो मैं फॉर्मूले वाली सीट आपको शेयर करूंगा, इसमें इसका ज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म का आई गेस दिया हुआ है। देखिए ज्योमेट्रिक पी है एंड यूनिफॉर्म 0,1 है, तो जो पोस्टेरियर मीन आएगा वो n+1 ये आएगा। अगर ये आपको पता है, ये चीजें याद है आपको, तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो। नहीं पता है तो आप डिराइव भी कर सकते हो, डिराइव वो मैं करके दिखाता हूँ। ओके, तो हमारा जो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। तो हमारा लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड क्या है, ये हमारा सैंपल है और यह है जियोमेट्रिक पी फॉलो करता है, तो इसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो x = 2 का ज्योमेट्रिक पी है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, x = 2 है, तो ये होगा p × 1 माइनस पी। ओके, मल्टीप्लाई 4 है तो क्या होगा 1 माइनस पी की पावर 3 × पी। 5 का क्या होगा, 5 का होगा 1 माइनस पी की पावर 4 × पी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यही होता है। एंड 1 का क्या होगा, 1 का पी होगा। और 3 का क्या होगा, 3 का 1 माइनस पी की पावर 2 × पी। और प्रायर, प्रायर हमारा यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम देखते हैं पी की पावर कितना हो जाएगा, पी की पावर 1 2 3 4 5 हो जाएगा। एंड 1 माइनस पी की पावर कितना होगा, 3 एंड 4 7 एंड 2 9, तो ये हो गया। तो ये हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पी × 1 - पी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6
एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी 10, अल्फा -1 एंड बीटा -1 होता है। तो अब हमें पोस्टीरियर मीन पूछ रहा है, राइट योर आंसर, कैलकुलेट द पी यूजिंग मीन, पोस्टीरियर मीन पूछ रहा है, तो पोस्टीरियर मीन होता है अल्फा अपान अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 6/16, 6/16, ये कितना होगा 6/16, 6 डिवाइडेड 16.375, 0.375, आंसर यही होगा 0.375। शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं, हमें एक बार फिर से चेक करना चाहिए, कुछ तो गलती कर रहे हैं, अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। देखिए यहाँ पर होगा, अब में आंसर पता है तो हम ठीक कर पा रहे हैं, बट एग्जाम ऐसा नहीं होगा, तो एग्जाम में आप बहुत ही सावधानी से करना और अगेन एक बार जरूर चेक करना कंप्लीट करने के बाद। यहाँ p की पावर 1 2 3 4 5 हो जाएगी, एंड 1 माइनस पी की पावर देखिए 1 और 3 प्लस 1 4, ये हमने मिस कर दिया था इस वाले को, 3 प्लस 1 4 एंड 4 8 और ये 2 10, 1 माइनस पी की पावर 10 होगी, ये वाला हमने मिस कर दिया था। ये हो जाएगा 5 और 10 हो जाएगा, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6 और 11, तो अब जो होगा अल्फा बाई बीटा होगा वो होगा 6/17, 6/17। तो अब निकालते हैं, सॉरी फिर 6 डिवाइडेड 17 और ये आ जाएगा 0.352 या 353, 0.353, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x1 xn be an IID sample from a geometric p distribution, find the posterior distribution of p using beta alpha beta prior। okay, तो क्या होगा देखते हैं। तो पोस्टेरियर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो होता है प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड और मल्टीप्लाई प्रायर। ओके, तो लाइक्लीहुड क्या होगा, लाइक्लीहुड होगा इनका प्रोबेबिलिटी का सम। तो ज्योमेट्रिक पी है x1 से लेके xn तक, तो x1 के लिए क्या होगा, x1 के लिए होगा p इंटू 1 माइनस पी की पावर x1 माइनस 1, और इंटू p इंटू x2 के लिए होगा 1 माइनस पी की पावर x2 माइनस 1, और इसी तरह से होगा p इंटू 1 माइनस पी की पावर xn माइनस 1, और ये जब लाइक्लीहुड सारे ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा p की पावर कितनी टाइम्स, x1 से लेके xn, 1 से लेके n है, तो p की पावर n हो जाएगा, और 1 माइनस पी की पावर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस xn, मतलब सिग्मा xi माइनस, और 1 है तो n हो जाएगा, ठीक है, 1 है n टाइम तो n हो जाएगा, xi हो जाएगा 1 से लेके n तक। ओके, तो हमारा जो और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो भी लिख लेते हैं, जो फॉलो करता है। तो हमारा जो पोस्टीरियर है वो फॉलो करेगा, ये आएगा हमारा लाइक्लीहुड p टू द पावर n एंड 1 माइनस p की पावर सिग्मा xi माइनस n, एंड हमारा अल्फा एंड बीटा है, तो ये जो फॉलो करेगा तो वो अल्फा -1 एंड बीटा -1 होता है, तो p की पावर अल्फा -1 मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस पी की पावर बीटा -1, ये इसका ध्यान दीजिएगा, ये इसका पीडीएफ नहीं है, ये इसका हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट को अवॉइड किए हैं, तो ये हम प्रोपोर्शनल साइन इसलिए लगा हुआ है। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पी की पावर अल्फा -1 1 माइनस पी की पावर बीटा -1, तो अब ये पी की पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर एन है और अल्फा -1 है, तो ये एन प्लस अल्फा -1, और 1 माइनस पी की पावर क्या हो जाएगा, ओके, ये है बीटा
प्लस साइन के साथ तो पहले लिखते हैं, माइनस एन लिखते हैं, फिर सिग्मा एक्स आई लिखते हैं, ओके, एंड माइनस वन। तो ये p टू द पावर समथिंग एंड वन माइनस पी टू द पावर समथिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है। तो ये फॉलो करेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पैरामीटर होंगे होता है अल्फा माइनस वन, तो अल्फा की वैल्यू हो गई एन प्लस अल्फा, और बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, बीटा माइनस वन है तो हो जाएगी बीटा प्लस एन, सॉरी बीटा माइनस एन सिग्मा एक्स आई। देखें कौन सा ऑप्शन है, एन प्लस अल्फा बीटा माइनस एन और सिग्मा एक्स आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सैंपल है हमारे पास फ्रॉम ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द बेसियन एस्टिमेट इज पोस्टेरियर मीन ऑफ लैम्डा यूजिंग गामा 2,3, राइट योर आंसर। तो कैलकुलेशन से आप चल सकते हैं, बट मैं तो यही कहूंगा भाई कि आप ये कर लो, फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पॉइसन था और गामा था ना, ये वाला था क्वेश्चन में क्या था, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रायर हमारा गामा है। देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रायर गामा है, तो जो हमारा पोस्टीरियर मीन होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस xn। तो ये दो फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपके लिए इजी ही रहेगा, एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन की आप चक्कर में पड़ेगी। कैलकुलेशन अगर आप करते भी हैं तो गलत होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए बेटर है आप फार्मूला याद करो। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और गामा प्रायर है, तो x1 से लेकर xn तक सैंपल का ऐड कर देंगे प्लस अल्फा, गामा का जो पैरामीटर होता है अल्फा गामा बीटा होता है, उसमें प्लस अल्फा कर देंगे, नीचे n प्लस बीटा कर देंगे और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसका जो सम होगा कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 + 4 भले लिख लेते हैं एक्स बार प्लस अल्फा अपॉन n प्लस बीटा। चलो एक्स बार नहीं है, मीन नहीं निकालना है, हमें सिर्फ सम निकालना है, ओके। तो 2 3 5 + 4 9 + 2 11 + 4 15 and 5 20 23 22 and 20 23 and 22 24 and 25। कोई ऐसे गलतियां होती हैं मेरे से, फिर से चेक करता हूँ। 2 3 5 4 9 2 11 4 15 5 20 3 23 24 25, ठीक है। 25 अपॉन कितना होगा n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 9 प्लस बीटा है, अल्फा भी तो है, अल्फा है हमारा 2 एंड बीटा है हमारा 3, यानी कि हो जाएगा 27 अपॉन 12। 27 अपॉन 12 क्या होगा, 27 डिवाइडेड 12, 2.25। कुछ गलत तो नहीं हुआ, फर्स्ट ये चेक करो कुछ गलत हुआ या नहीं। देखो 3 2 5 4 9 2 11 4 15 5 20 3 23 24 25 प्लस 2, और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार 10 है, 9 लिखे हैं, देखो ये गलत होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 13 हो जाएगा, 27 डिवाइडेड 13 हो जाएगा। इतनी गलतियां क्यों करता हूं मैं, 27 डिवाइडेड 13 और ये आ जाएगा 2.07 या 08। ठीक है भाई, मैं गलतियां करता हूँ कैलकुलेशन में, आप मत करना, मेरे ऐसे गलतियां एग्जाम में भी होते हैं। नेक्स्ट है x1 से xn भी IID सैंपल्स फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, फाइंड द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैम्डा यूजिंग यूनिफॉर्म 0 1। इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा एक्सपोनेंशियल है और यूनिफॉर्म है, एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म का दिया है क्या, एक्सपोनेंशियल एंड यूनिफॉर्म नहीं दिया है, चलो कर लेते हैं, कोई एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म। तो हमारा जो होगा पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फॉलो करेगा लाइकलीहुड एंड इनटू प्रायर। ठीक है, तो हमारा लाइकलीहुड क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लेमडा है
तो x1 है xn तक, तो लाइक्लीहुड हमारा हो जाएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर के, नहीं एक्सपोनेंशियल की नहीं होती है, ये तो उसकी होती है, पॉइजन की होती है। एक्सपोनेंशियल की होती है लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्सपोनेंशियल की यही होती है ना, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, ये होती है एक्सपोनेंशियल की। तो x1 के लिए हो जाएगा लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा x1 हो जाएगा, एंड x2 के लिए इसी तरह हो जाएगा लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा x2 हो जाएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा लैम्डा टू द पावर n एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा कॉमन हो जाएगा, x1 से xn तक का सम हो जाएगा, ठीक है, लाइक्लीहुड। और प्रायर क्या है हमारा? यूनिफॉर्म 0,1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारा जो पोस्टीरियर है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ये फॉर्मेट आ जाएगा लैम्डा टू द पावर n एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 प्लस xn। तो अब ये जो फॉर्मेट होता है, ये याद रखना है, ये किसको फॉलो करता है? गामा को फॉलो करेगा। गामा का हम देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, गामा गामा गामा, देखिए यहाँ पर पॉइजन था और गामा प्रायर था। तो हमारा जो डेंसिटी अगर आती है वो आती है ई टू द पावर माइनस लैम्डा एंड माइनस यहाँ पे बीटा लैम्डा था, और लैम्डा की पावर अल्फा माइनस 1 और ये था। तो यहाँ पर गामा हो गया, फॉलो करेगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है एक बार हम देखते हैं। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है बीटा टू द पावर अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट पार्ट है बीटा टू द पावर अल्फा, एंड नीचे है ये कुछ है, ये भी कांस्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है वह एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। ओके, तो ये लिख लेते हैं एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 एंड ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, ये हमारा फॉलो करेगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कामा बीटा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आता है। तो देखिए यहाँ पर x के यहाँ पर हम लेमडा अगर मान लें, तो लेमडा की पावर अल्फा माइनस 1 और ई टू द पावर माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू ये मान लेते हैं, और यहाँ से हमें अल्फा निकल आएगा। तो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा को निकाल के गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा अल्फा क्या हो जाएगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन में? अल्फा माइनस 1 है n, तो हमारा अल्फा हो जाएगा n प्लस 1, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है, ये है x माइनस एक्स। तो बीटा क्या हो जाएगा? x1 से लेके xn तक का सम हो जाएगा, n प्लस 1 और सम, n प्लस 1 एंड xi सम, ये होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट पार्ट को आप अवॉइड कर देंगे, तो बीटा का जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है फॉर्मेट x टू द पावर अल्फा माइनस 1 ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। तो यहाँ पर x को हमने लेमडा मान लिया, तो हो गया लेमडा n प्लस 1, और ये अल्फा माइनस 1 है, तो अल्फा की वैल्यू n प्लस 1 हो गई, और यहाँ पर माइनस एक्स, और बीटा की वैल्यू x1 से x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पे एक्टिविटी 10.3 खत्म होती है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 10.4। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स nesting in a town along the eastern coast of India. You capture 30 olive ridley turtles and mark them. Okay, तो n हमारा हो गया 30,
ए वीक लेटर, इसको एम से लिखते हैं, एम। ए वीक लेटर अगेन यू कैप्चर 50, अब एन 50 of them and 15 are found to be marked. Okay. इसको क्या लिखे हैं, के लिख देते हैं, 15 मार्क। एस्टिमेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अब मैं कैपिटल एन निकालना। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है कि एक अर्न है और उसमें सम बाल है और उसमें से हमने 30 निकाले और 30 को मार्क कर दिया, ठीक है। और फिर हमने उसमें रख दिया, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है, मतलब हमने वापस डाल दिया। और फिर हमने निकाला उसमें से 50, तो उसमें से 15 जो है वो पहले वाले जो हमने निकाले थे, मार्किंग किए थे 30 में से, वही निकले। तो पूछ रहा है कि एस्टिमेट द साइज ऑफ एन, तो एन की साइज बताइए टोटल कितना हो। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोनों के कैलकुलेशंस प्रोसीजर अलग अलग है, विद रिप्लेसमेंट का और विदाउट रिप्लेसमेंट का। एक हाइपरजियोमेट्रिक होता है और एक बाइनोमियल होता है। लेकिन हाँ शायद बाइनोमियल होता है। लेकिन अगर सैंपल साइज हमारा काफी बड़ा है, जैसे सपोज इस केस में अगर हमारा सैंपल साइज 1000 है और उसमें हम 20, 30, 10 निकाल रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। और अगर सैंपल साइज छोटा है, जैसे कि इसका आंसर 100 है, तो 100 पे 30, 50 मतलब काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में वैल्यू सेम नहीं आएंगे। तो ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बारे में आप थोड़ा ऑनलाइन मीडियम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके लगेगा, डायरेक्ट वो चीज बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 30 टर्टल्स पहले हमने निकाले थे और उनके पे मार्किंग किया और उसको फिर विद रिप्लेसमेंट है वापस उसमें छोड़ दिया। फिर अगेन हमने 50 निकाला और 50 में से हमने 15 हमें जो है मार्क मिले जो पहले वाले। तो ये 15 क्या है, ये जो हमने सैंपल निकाला है n इज इक्वल टू 50, ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है। 15 मीन है, एवरेज है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स हमारा है, हमने कितना निकाला है 50, और एफ ऑफ एक्स क्या है, हमें मिला है 15 मिला है 50 में से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो फर्स्ट मूवमेंट है उसका जो फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का हाइपर ज्योमेट्रिक का, वो होता है एन इंटू एम, मतलब जो फर्स्ट टाइम हमने निकाला था वो नंबर इंटू सेकेंड टाइम वाला नंबर डिवाइडेड टोटल नंबर कैपिटल एन, ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। तो हमारे सैंपल का एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू एन हमारा है 50 और एम है 30। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 30 डिवाइडेड कैपिटल एन। तो कैपिटल एन हमारा हो जाएगा 50 इंटू 30 अपॉन 15। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100। तो कैपिटल एन 100। तो ये आप याद रखना कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है एन इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड एन होता है। तो यहाँ पर एन की साइज आ जाएगी 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ पीपल who support the construction of a shopping mall in the city, a local newspaper conducted a poll of the city resident. Out of the 68 people in the sample, 21 supported the construction. Okay, मतलब कि 68 people में से हमने कहा कि आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो 21 ने सपोर्ट किया। यानी यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, 21 जो p होगा p की पावर 21 एंड 1 माइनस पी की पावर हो जाएगा 68 माइनस 21। हमारा सैंपल साइज 68 है
तो ये हो जाएगा। तो फाइंड द बेसियन एस्टिमेटर ऑफ पी यूजिंग बीटा 11। ओके, तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। तो लाइक्लीहुड हमारा क्या आ गया, p टू द पावर 21 एंड 1 माइनस p की पावर ये हो जाएगा 47। और प्रायर, प्रायर हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, p की पावर एक इस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अल्फा -1 एंड बीटा -1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 एंड 1 माइनस p की पावर 2। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ बीटा की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल कर देगा, p की पावर कितना हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा 23 एंड 1 माइनस p की पावर कितना हो जाएगा 49। अब ये p की पावर और 1 माइनस p की पावर क्या फॉलो करेगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो क्या हो गई पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, अल्फा -1 एंड बीटा -1। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 24 और बीटा की हो गई 50। यही हो गई ना। गलत तो नहीं कर रहा है कुछ। अल्फा -1 एंड बीटा -1, तो अल्फा की वैल्यू थी 1 1, तो ये हो गया अल्फा -1 यानी कि अल्फा -1 तो 1 है ना, तो 1 -1, नहीं नहीं नहीं, बीटा है 1 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 है, ओके हाँ, तो क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की 1 है ना, तो पी की पावर कितना होगा, पी की पावर 2 एंड 1 माइनस पी की पावर 2 है, तभी तो ये होगा पी की पावर 1 -1 एंड 1 माइनस पी की पावर 1 -1, तो अल्फा 1 एंड बीटा 1 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, -1 होना है ना। अल्फा -1 यानी कि 1 आना है, तो पी की पावर, क्या कंफ्यूजन है यार, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, पी की पावर 2 नहीं होगा, अल्फा -1 एंड बीटा -1 होता है, तो अल्फा है 1 एंड बीटा है 1, तो ये हो जाएगा 1 -1 एंड 1 -1 यानी कि पी की पावर 0 और 1 माइनस पी की पावर भी 0, तो ये होगा 21 ही रहेगा और ये रहेगा 47 ही। ये यही रहेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा -1 यानी 22 -1, इसको हम लिख सकते हैं 22 -1 और इसको लिखते हैं 48 -1। तो ये हो जाएगा अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 22 एंड 48। तो अब इसका जो मीन निकाल देंगे अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 22 अपॉन 70, तो 22 डिवाइडेड 70 ये आएगा 0.314, 0.314 ये रेंज में होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज के लिए है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के लिए सेम वैल्यूज है। कह रहा है कि सपोज वन बिलीव दैट द प्रायर मीन इज 0.6 एंड प्रायर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.15, यूज अल्फा बीटा प्रायर दैट मैचेस हर प्रायर बिलीव एंड फाइंड द पोस्टीरियर मीन। तो हमारे पास लाइक्लीहुड है और हमें निकालना है प्रायर, तो प्रायर के लिए हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके लिए कुछ डेटा दिया है कि उसका मीन 0.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है बीटा की
बीटा की होती है अल्फा अपान अल्फा प्लस बीटा, और ये वेरिएंस होता है अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करके। तो ये हो जाएगा अल्फा अपान अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0.6, यानी कि 6/10। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा कर लेते हैं 3 एंड 5। तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3/2 बीटा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। एंड हमारा जो वेरिएंस था वो क्या होता है, वेरिएंस होता है अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ओके, तो ये होता है अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और ये दिया है 0.15। तो इसको अल्फा के यहाँ पर हम बीटा की अल्फा के यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू बीटा के फॉर्म में पुट ऑन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 बीटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3/2 बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड 3/2 बीटा प्लस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 बीटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस 1 5/2 5/2 बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अभी 5/2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए 3/2 बीटा स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 25/4 बीटा स्क्वायर इंटू 5/2 बीटा प्लस 1। तो बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच जाएगा, वो क्या बचेगा, हो जाएगा ऊपर 3/2 और नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 25/4 का 5 में, तो हो जाएगा 125/4 = 8 बीटा प्लस 25/4। तो हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 अपॉन 125 बीटा प्लस 50। और ये है 0.15 हमारा है वेरिएंस। वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वेरिएंस जो हो गया वो हो गया 0.15 इंटू 0.15। ओके, तो अभी हमारी जो वैल्यू आई इसमें हम कर देंगे 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10,000। 0.15 है, तो हमारा वेरिएंस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर 125 बीटा प्लस 50। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू पहले ये करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10,000 अपॉन 15 इंटू 15 एंड फिर -50 होगा। अभी हम इसको 125 रखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा 5 3 जा 5 2 जा एंड 2000, फिर 5 3 जा एंड 5 4 जा 400, 3 4 जा 12। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1600/3 - 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और ये जाएगा तो 1450/3।
ओके, यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करना पड़ेगा, पेज हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा था 125 बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1450/3 इंटू 1/125। तो 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 2 एंड 9 0, फिर 5 एंड फिर करेंगे तो 5 5 जा एंड 5 8 जा, तो ये आ गया 58/15। बीटा की वैल्यू आ गई 58/15। ओके, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू थी 3/2 बीटा, तो ये हो जाएगी 3/2 इंटू 15/15, 3 5 जा, ये हो जाएगा 58/10। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में है वो हो गई 58/10 एंड 58/15। ओके ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि सपोज वी बिलीव दैट प्रायर, हमारा ये है, हमारा प्रायर और स्टैंडर्ड डेविएशन से मैच करते हुए हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली, हमारा प्रायर का आ गया। अब वो कह रहा है कि मैचेस द प्रायर बिलीव फाउंड द पोस्टेरियर मीन। ओके, तो पोस्टेरियर मीन क्या होता है? पोस्टेरियर मीन जो होता है, पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। तो लाइक्लीहुड क्या था? पी की पावर, सेम क्वेश्चन है, पी की पावर 21 लाइक्लीहुड था हमारा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, पी की पावर 21 और 1 माइनस पी की पावर 47, सेम वैल्यूज हैं। तो पी की पावर 21 एंड 1 माइनस पी की पावर 47। अब प्रायर का क्या हो जाएगा? प्रायर हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अल्फा -1 एंड बीटा -1 होता है। तो अल्फा की वैल्यू ये है 58/10 है। तो अगर हमें इसको अल्फा बनाना है तो पी की पावर क्या होगा? अल्फा पी की पावर हो जाएगा अल्फा -1 इज इक्वल टू ये है, अल्फा की वैल्यू ये है, तो पी की वैल्यू में इसमें ऐड कर देंगे ना, वन वन ऐड कर देंगे 58/10 में, 58/10 में हम +1 कर देते हैं अल्फा -1। अल्फा की वैल्यू 58/10 होगी ना। अगर ये पी की पावर ये है और 1 माइनस पी की पावर है 58/15 +1, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू होगी 58/10 +1 -1, तो 1 1 कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू 58/10 हो जाएगी, और +1 -1 है। नहीं नहीं, तो ये जैसे मान लेते हैं कि p की पावर n है, कलर चेंज कर देते हैं, एंड 1 माइनस पी की पावर सपोज दैट एक्स वाई, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। तो x बराबर हमारा होता है अल्फा -1, अल्फा -1 होता है। ओके, तो अल्फा बराबर हमारा हो गया x+1, ठीक है, एंड बीटा बराबर हो गया y-1 हो गया, तो y+1। तो हमें दोनों में ऐड करके हमें रखना है x और y को, x बराबर अल्फा -1 नहीं, हाँ अल्फा-1 बनाना है तो अल्फा और बीटा में x+1 y+1 कर देंगे। हाँ, तो जब x+1 -1 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू x+1 आ जाएगी ना यार।
एक मिनट। ओ यार कितना कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। इतना कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं इसे लेट नाइट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिमाग हैंग हो जा रहा है। हाँ, सिंपल है। देखो, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है, अगर उसको पी एंड वन माइनस पी की फॉर्म में लिखना है तो अल्फा माइनस वन एंड बीटा माइनस वन होता है। इतना तो पता है। तो क्या हो जा रहा है? तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस वन और ये हो जाएगा बीटा माइनस वन। ओके, तो ये हो जाएगा पी की पावर हो जाएगा 58/10 - 1। अल्फा माइनस वन होता है तो ये होता है 58/10 - 1। और ये हो जाएगा 58/15 - 1। ओके, अब हमें अगर पी की पावर एंड वन माइनस पी की पावर को अल्फा बीटा में लिखना है तो उसमें प्लस वन करते हैं। जब अल्फा बीटा के हमें वैल्यू पता है तो पी की पावर अल्फा माइनस वन होता है और वन माइनस पी की पावर बीटा माइनस वन होता है। तो सिंपल है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, पी की पावर हो जाएगा 21 प्लस 58/10 - 1 एंड वन माइनस पी की पावर 47 प्लस 58/15 - 1। तो अब ये फिर पी और वन माइनस पी के फॉर्म में आ गया। तो अब देखिए, अब इसे हमें अल्फा और बीटा बनाना है तो हमें ऑलरेडी हमारा इसी फॉर्मेट में है। ये अल्फा हो जाएगा अल्फा माइनस वन और ये होगा बीटा माइनस वन। तो हमारा जो ये फॉलो करेगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 21 प्लस 58/10 एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी 47 प्लस 58/15। और इसी का हमें मीन निकालना है। मीन ही तो कैलकुलेट करना है, क्या करना है? हाँ, पोस्टेरियर मीन निकालना है। तो पोस्टेरियर मीन के लिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 210 प्लस 58। ये हो जाएगा 268/10। 210 प्लस 58 हो जाएगा 268/10 और ये हो जाएगा 47 मल्टीप्लाई 15 705 एंड 58 763/15। देख लो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, 763/15 ठीक है। तो पोस्टेरियर मीन क्या होगा? अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 268/10 डिवाइडेड इनका सम हो जाएगा 268/10 प्लस 763/15। तो सॉल्व कर लेते हैं 268/10 और नीचे हो जाएगा एलसीएम 30 और ये 3 8 24 2 3 6 18 टू 20 और 3 2 6 टू 8 एंड प्लस ये। तो कितना हो गया ये? 268/10 एंड नीचे हो गया 6 4 10 एंड 2 1 3 8 5 13 3 1 1 1 2 2330/30। तो 268/10 मल्टीप्लाई 30/2330। ये कैंसिल हो गया। अब सीधे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 268 इंटू 3, 2330 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, 268 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया इतना 804 एंड डिवाइडेड 2330 ये हो गया 0.345। 0.345 क्या आया है भाई?
0.34, ठीक है, 0.345 या 34 इसी रेंज में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P represent the proportion of defective items that are being coming out of the production line. Suppose that 10 items are sampled from a production line and 3 are found to be defective. P हमारा डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारे जो सक्सेस है वो P है, वो डिफेक्टिव है। यूज बीटा प्रायर टू एस्टिमेट द अननोन प्रोपोर्शन ऑफ P ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अननोन प्रोपोर्शन P मतलब वही मीन निकालना है, पोस्टेरियर मीन। राइट योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो पोस्टेरियर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई प्रायर। तो लाइक्लीहुड हमारा क्या है, कह रहा है कि 10 आइटम्स आर सैंपल्ड फ्रॉम प्रायर एंड 3 फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हमारा सक्सेस जो डिफेक्टिव यानी P है, तो P की पावर 3 हो जाएगा और 1 माइनस P की पावर 7। एंड हमारा प्रायर क्या है, प्रायर हमारा बीटा है 0.5 तो अल्फा एंड बीटा, अब हमें कंफ्यूजन नहीं है क्या करना है। P की पावर अल्फा माइनस 1 होता है, यानी कि 0.5 माइनस 1 एंड 1 माइनस P की पावर सेम, यानी कि माइनस 0.5 और ये भी माइनस 0.5 आएगा। तो क्या हो जाएगा, P की पावर ये हो जाएगा 2.5, ये माइनस में आएगा 0.5 एंड 1 माइनस P की पावर 6.5। ओके, अब ये हमारा करेगा फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी +1 कर दो इसमें, ताकि मैं -1 करना है ना, तो +1 -1 +1 -1, तो ये हो गया अल्फा यानी कि 3.5 और ये हो जाएगा 7.5 बीटा। अल्फा और बीटा आ गया, मीन निकालना है तो कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 7 3 10 11, 3.5 डिवाइडेड 11 निकालो, 3.5 डिवाइडेड 11 और ये हो गया 0.31 या 0.32 318, 3 डिजिट तक लिखना है तो 318, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The number of items sold by an online store in an hour has the Poisson distribution. The number of items sold hourly over the next 8 hours are these. Find the Bayesian estimator posterior mean of lambda using gamma. Write your answer to the decimal places. तो हमारा Poisson distribution है और गामा प्रायर है, इसमें हमें फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। पॉइजन और गामा का ये वाला सीट मैं आपको लिंक में अटैच कर दूंगा, पॉइजन सैंपल विद गामा प्रायर। तो इसमें जो पोस्टीरियर मीन होता है वो सम प्लस अल्फा एंड अपॉन एन प्लस बीटा, ये होता है, ये होता है सम ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन एन प्लस बीटा पोस्टीरियर मीन। तो क्या होगा, सम ऑफ अल्फा 3 2 5 8 5 13 2 15 4 19 6 25 1 26, 3 2 5 8 5 13 2 15 4 19 6 25 1 26 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 है अपॉन नंबर कितने हैं नेक्स्ट 8 आवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस बीटा क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 28/11, 28/11 कैलकुलेट कर लो, 28 डिवाइडेड 11 और यह आ जाएगा 2.54 या 56, 2.54, ठीक है। तो फार्मूला याद रखो, कैलकुलेशन में गलत होने के भी चांसेस हैं, फार्मूला में पुट करो वैल्यू निकाल दो, 2-4 फार्मूले याद रखो। नंबर 6 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉल्स आंसर्ड बाय ए कॉल सेंटर ड्यूरिंग एन आवर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ कॉल आंसर्ड hourly over a 10-hour period are this. Our belief that variation lambda has been 4 and standard deviation 1. Use a gamma alpha beta. Okay. यहाँ पर वही क्वेश्चन है लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दी है, हमें कुछ डाटा दिया है कि मीन 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, हमें अल्फा बीटा निकालना होगा पहले। तो गामा के केस में
मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। गामा का होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू अल्फा बाई बीटा, और अल्फा बाई बीटा स्क्वायर वेरिएंस होता है। ठीक है, तो मीन कह रहा है अल्फा बाई बीटा क्या है, मीन है 4, यानी कि हमारा अल्फा हो गया 4 बीटा। ठीक है, और कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, और जो वेरिएंस होता है वो होता है अल्फा अपन बीटा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वेरिएंस भी 1 हो गया। तो यहाँ से आ गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ओके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा है, यानी कि 4 बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 4, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 बीटा है तो 16, तो हो गया ये गामा 16 गामा 4। ओके, अब हम उसी तरीके से कर देंगे। हमारा जो पोस्टीरियर मीन होता है, इस केस में जो पॉइजन है एंड गामा प्रायर है, इसमें जो हमारा पोस्टीरियर मीन होता है वो होता है सम ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन एन प्लस बीटा। तो सम ऑफ एक्स क्या है, सम ऑफ एक्स निकाल लो, 10 आवर का है ना, एन हमारा 10 है, तो 2 1 3 4 3 7 6 13 1 14 6 20 21 5 26 2 28, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 16 डिवाइडेड एन है 10 प्लस 4 बीटा 4, तो ये हो जाएगा 8 6 14 4 5 2 3 44 अपॉन 14, यानी कि 22/7। 22/7 कितना होगा, 22 डिवाइडेड 7, ये होगा 3.14। आंसर क्या है, 3.14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे ये वीक के सारे एक्टिविटी मैंने कर दिए और ये खत्म होता है, और यहाँ पे दे एंड लिख देते हैं, वीक 10 खत्म होता है। एंड थैंक यू, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।